उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गंगा में स्नान के दौरान एक पर्यटक अचानक डूबने लग गए। उन्हें डूबता देख तुरंत वहां मौजूद एक राफ्टिंग गाइड उनकी मदद के लिए पहुंच गया और उसने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और फिर एक रस्सी की मदद से डूब रहे उस व्यक्ति को किसी तरह किनारे पर लाया गया। इसके बाद कुछ लोग उन्हें पानी से बाहर निकालने में जुट गए। अरे ले 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 इसको पकड़ो, इसको जल्दी। अरे बाहर तो निकल, प्लीज बाहर निकल, बाहर निकल। नदी में डूबने की वजह से पर्यटक की हालत बेहद खराब नजर आई। उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। उनकी हालत देखकर वहां मौजूद एक लड़की रोने लग गई। इसके बाद वहां दौड़ते हुए एक दूसरा राफ्टिंग गाइड पहुंचा और उसने पर्यटक के सीने को जोर जोर से दबाना शुरू किया, सीपीआर देना शुरू किया। वेट 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 कुछ देर तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी वो नदी के किनारे बेसुध पड़े रहे और उनकी हालत देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। थोड़ी देर बाद वहां एक दूसरा आदमी पहुंचा और उसने भी पर्यटक के सीने को तेजी से दबाना शुरू कर दिया, जबकि उसका एक साथी पर्यटक के मुंह को खोलने में जुट गया ताकि वो सांस ले सकें। अरे रुक जा, कूदने में तुम्हारी भैया 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 भैया। वो पर्यटक अपने जिन दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे वो लोग भी वहां पहुंचकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करते नजर आए। भैया हो गया भाई भैया 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 स्टे भैया उतार ले मुझे, उतार ले भैया, उतार ले मुझे। वेरी गुड भाई। लगातार कोशिश करने के बाद भी जब वो पर्यटक होश में नहीं आए तो उनके साथ आए लोग बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी पर्यटक के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखाई दी। वो बेहोश पड़े रहे। इसकी वजह से उनके साथ आए लोगों को किसी अनहोनी का डर सताने लग गया। भैया हेलो भैया भैया प्लीज भैया हो गया भैया। हालांकि इतना सब होने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ गया, जिसके बाद उन्हें बचाने में जुटे लोगों की सांस में सांस आई। भाई आप सुन पा रहे हो भाई, कुछ बोलो भाई। लेकिन होश में आने के बाद भी वो सदमे में नजर आए। सदमे की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, जबकि राफ्टिंग गाइड समेत वहां मौजूद कई लोग उन्हें यह दिलासा दे रहे थे कि वो ठीक और सुरक्षित हैं। भैया भैया इधर भैया, इधर देखो भैया 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 हेलो अरे सुनो अरे ठीक हो आप? ठीक है, ठीक हो आप? बाद में लोगों ने उनके हाथों और पैरों को रगड़ना शुरू किया। कुछ देर तक हाथ पैर रगड़ने के बाद उनकी हालत सुधरती दिखी। जिनकी जान बचाई गई वो दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले बताए गए और 26 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे, लेकिन गंगा में स्नान के दौरान उनका पैर फिसल गया था और वो नदी की तेज धार में बह गए थे। उनके साथियों के शोर मचाने के बाद राफ्टिंग गाइड ने किसी तरह उन्हें गंगा से बाहर निकाला। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर काम करने वाली लड़की की हत्या के बाद शव के टुकड़े करने का डरा देने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में उसी के ऑफिस में काम करने वाले विनय सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उसने मिंकी नाम की उस लड़की के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े कर दिए थे और वो शव के टुकड़ों को एक बोरे में भरकर यमुना नदी में फेंकने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसके स्कूटर से बोरा गिर गया। फिर वो आगरा के रामगंगा ब्रिज के पास ही शव को फेंक कर फरार हो गया। बोरे में शव होने की शिकायत मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने जब उसे खोला तो उसमें एक सिर कटा शव बरामद हुआ और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और फिर पुलिस की टीम ने रामगंगा ब्रिज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। उसी आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। फिर पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विनय सिंह ने इसकी निर्ममता से हत्या कर दी। विनय सिंह से विस्तृत पूछताछ करने पे विनय सिंह ने अपना जुर्म इकबाल किया और जो चाकू जिससे उसने मिंकी की हत्या की उसकी बरामदगी हो गई है, स्कूटी की बरामदगी हो गई है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की पर चाकू से कई हमले किए और उसने कपड़ों और मोबाइल को एक नाले में फेंकने की बात बताई। और जब इसकी खबर मिंकी के परिवार वालों तक पहुंची तो उन्हें गहरा सदमा लगा, क्योंकि वो उसे लापता समझ रहे थे। उन्होंने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उन लोगों का आरोपी विनय सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर भी उनको हैरानी हुई, क्योंकि उनके मुताबिक वो उनके साथ मिलकर मिंकी को खोजने का नाटक कर रहा था। उन्होंने आरोपी विनय के साथ कई और लोगों पर इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया और पुलिस से शव का कटा हुआ सिर खोजने की मांग की। उसका सर कहाँ है, उसका और पार्ट कहाँ है, तो आप ये पूछिए ना। आप प्रशासन है, पुलिस से आपको अथॉरिटी है, तो आप अपनी तरीके से किसी भी टेक्निक से आपको पूछिए। बस हमको अपनी बहन का सर चाहिए, वो सर कहाँ। परिवार वालों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इधर हरियाणा के नूंह में एक लड़के ने गुस्से में अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हरियाणा के नूंह में एक लड़के पर अपनी मां के पैर काटने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक वो लड़का अपनी मां की दूसरी शादी से नाराज था, इसीलिए उसने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने 11 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके अलावा अपनी बेटी को भी घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया और हत्या के पीछे की वजह पता लगाने में जुट गई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को पंजाब पुलिस ने श्री मुक्तसर साहिब से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई 2024 में दर्ज किए गए जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों पर की। सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति ने 27 नवंबर 2024 को यह केस दर्ज करवाया था।